वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था डेवलपमेंट होता क्या है, डेवलपमेंट कैसे पता चलता है कोई कंट्री कितना डेवलप्ड है या नहीं है। ये उस कंट्री के पर कैपिटा इनकम के आधार पे होता है। तो डेवलपमेंट सिर्फ पर कैपिटा इनकम ही नहीं, और भी फैक्टर्स होते हैं जिनके हिसाब से हम किसी कंट्री का डेवलपमेंट तय करते हैं। वो उस कंट्री का हेल्थ और एजुकेशन भी मायने रखता है। तो आइए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये पहला टॉपिक है जिसको शॉर्ट फॉर्म में IMR भी कहा जाता है। It indicates the number of children die before the age of 1 year out of 1000 children in a year। यानी किसी भी कंट्री या स्टेट में अगर 1000 बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें से 1 साल के अंदर ही कितने बच्चों की डेथ हो जाती है। ठीक है, यह इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है उस स्टेट का या कंट्री का। नेक्स्ट टॉपिक है पर कैपिटा इनकम। ये कल भी हम लोग डिस्कस किए थे। इसको शॉर्ट फॉर्म में PCI भी कहा जाता है। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स। ध्यान रखें, पर कैपिटा इनकम हमेशा डॉलर्स में कैलकुलेट किया जाता है। टू कंपेयर बिटवीन कंट्रीज, या कई कंट्रीज को कंपेयर करने में पर कैपिटा इनकम से हम लोग तय करते हैं कि वो कंट्री कितना डेवलप्ड है। नेक्स्ट टॉपिक है नेट अटेंडेंस रेशियो, जिसको NAR भी कहा जाता है। इट कैलकुलेट्स द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल ऑफ 14 and 15 एज ग्रुप। यह हर स्टेट या कंट्री कहीं का भी वह उस कंट्री या स्टेट का नेट अटेंडेंस रेशियो हम लोग इस तरह निकालते हैं कि 14th और 15th के एज ग्रुप के बच्चे कितने स्कूल जाते हैं। यह नेट अटेंडेंस रेशियो होता है उस कंट्री या स्टेट का। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है लिटरेसी रेट। ये क्या होता है? इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट इन द 7th एंड अबव एज ग्रुप। लिटरेसी रेट यानी पता चलता है कि कोई कंट्री या स्टेट कितने पढ़े लिखे वहाँ लोग रहते हैं। ठीक है, यह नॉर्मली निकाला जाता है 7th एंड अबव एज ग्रुप के ऊपर ही। नेक्स्ट टॉपिक है बॉडी मास इंडेक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BMI भी कहा जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग ही ये टॉपिक है, देखिए इसको ध्यान से। इट इज़ द रेशियो ऑफ योर वेट एंड हाइट दैट टेल्स यू वेदर यू आर अंडरवेट, नॉर्मल और ओवरवेट। यानी इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि हम कितने हेल्दी हैं। हमारा वेट जो है वो नॉर्मल है कि ओवरवेट है कि अंडरवेट है। ये कैसे निकालते हैं? देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला है BMI निकालने का, वेट बाई हाइट स्क्वायर। वेट केजी में होना चाहिए और हाइट जो है मीटर में होना चाहिए। ओके, अब ये जो रिजल्ट निकलता है इससे देखिए कैसे पता चल रहा है। BMI अगर लेस देन 18.5 निकले, इसको कैलकुलेट करने के बाद अगर BMI हमारा 18.5 से कम हो तो यानी यह समझ लीजिए आप अंडरवेट है, आपका वेट सही नहीं है। नेक्स्ट, अगर BMI 25 से ज़्यादा हो, मोर देन 25, तो आप ओवरवेट है, आपका वेट ज़्यादा है। अगर BMI 18.5 से लेकर के 25 के बीच में हो तो आपका वेट नॉर्मल है। तो इससे आप आसानी से अपना BMI कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कितने हेल्दी है या नहीं है, ये आप आसानी से जान सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये क्या होता है? इट इज एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। यानी जन्म लेने के बाद या किसी भी कंट्री या स्टेट में वहाँ के एवरेज लोग कितने दिन तक जिंदा रहते हैं। ठीक है, कितने दिन तक लाइफ जीते हैं, यह एक एवरेज निकाला जाता है। इसको कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। अब इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, करेंट रेट हम लोग जान लेते हैं, ये 69.16 ईयर्स है। ठीक है, ये जो भी रेशियो बता रहे हैं ये सारे 2017-18 के बीच का है। तो इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितना है? 69.16 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में HDI भी कहते हैं। यह क्या होता है? इट रैंक द कंट्रीज अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे पता चलता है कि कोई कंट्री कितना डेवलप्ड है। ये भी जान लेते हैं। देखिए, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है HDI, यह कंट्री को रैंक करती है कि वो कंट्री कितना डेवलप्ड है। किन किन आधारों पे? ये पॉइंट ध्यान से सुन लीजिए फिर से। टू देयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उस कंट्री के लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उस कंट्री के एजुकेशन का सिस्टम क्या है, उस कंट्री का पर कैपिटा इनकम क्या है। यानी ये सारे मिला करके उस कंट्री का रैंक तैयार किया जाता है कि वो कंट्री कितने नंबर पर आता है। तो इंडिया उस रैंक में आता है 130 नंबर पे। इंडिया का HDI रैंक है 130
और वहीं पर देखिए श्रीलंका का एचडीआई रैंक है 73। यानी अगर एचडीआई रैंक के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया से कहीं ज़्यादा बेहतर है श्रीलंका। तो श्रीलंका एक कितने छोटे कंट्री है आप भी जानते हैं, इंडिया उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा है हर चीज़ में, ठीक है। लेकिन फिर भी एचडीआई रैंक में श्रीलंका इंडिया से बहुत बेहतर है, 73 नंबर पे आता है और इंडिया 130 नंबर पे आउट ऑफ टोटल 188 कंट्रीज में। तो अब हम लोग सर्वे करेंगे कुछ स्टेट्स के, इंडिया के कुछ स्टेट्स के बारे में, ठीक है। आइए जानते हैं। और ये जो भी सर्वे किया जा रहा है ये रेशियो है 2017 और 18 के बुक में, 2017 और 18 के ईयर्स का। ये आपके टेक्स्ट बुक में हो सकता है कुछ डिफर करे, ठीक है, क्योंकि अगर आपका टेक्स्ट बुक जो है कुछ पुराना हो सकता है। तो पहला हरियाणा, केरला और बिहार, ये 3 स्टेट्स का हम डिस्कस करेंगे कि इसका पीसीआई रेट, लिटरेसी रेट, आईएमआर, एनएआर कितना कितना है। तो हरियाणा का पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम है 2,11,526, ओके। केरला का है 1,83,435। वहीं पर बिहार का आ जाते हैं तो ये सिर्फ है 38,631। तो ये तीनों में अगर आप कंपेयर करें तो हरियाणा का जो पर कैपिटा इनकम है ये इन दोनों से कहीं ज़्यादा बेहतर है, केरला से भी ज़्यादा है। अगर लिटरेसी रेट में आते हैं तो हरियाणा का लिटरेसी रेट है 82% और केरला का 94%, बिहार का 62%। आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये पर 1000 में 33, यानी हरियाणा में 1000 बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो उसमें 33 बच्चे का 1 ईयर से पहले डेथ हो जाता है। वहीं केरला में 10 और बिहार में 38 है। नेट अटेंडेंस रेशियो के बारे में बात करते हैं तो ये हरियाणा का है 61, केरला का है 83 और बिहार का है 43। यानी अगर आप ऑल राउंड अगर देखें, इसको कंपेयर करें तो हरियाणा केरला से पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होने के बाद भी हेल्थ और एजुकेशन में पीछे रह गया, ये आप कंपेयर कर सकते हैं, ओके। तो सिर्फ पर कैपिटा इनकम ही मायने नहीं रखती है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए हेल्थ और एजुकेशन भी जरूरी होता है। ये वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था और इसका बहुत बड़ा एग्जांपल आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि हरियाणा केरला से पर कैपिटा इनकम अधिक होने के बाद भी ये अगर कंपेयर किया जाए इन दोनों में से, तीनों में से, तो यहाँ पर केरला आपको टॉप पे आएगा, ओके, इन दोनों में, यानी बेस्ट होगा ये तीनों स्टेट में। क्यों? यहाँ पर केरला का पर कैपिटा इनकम थोड़ा कम है लेकिन वहाँ का हेल्थ और एजुकेशन बहुत बढ़िया है कंपेयर टू हरियाणा और बिहार। अब रीज़न क्या है कि केरला जो है कम पर कैपिटा होने के बाद भी यहाँ का मोर्टेलिटी रेट हरियाणा से और बिहार से बढ़िया है। रीज़न वाई केरला हैज़ अ बेटर आईएमआर इवन विथ लो पर कैपिटा इनकम। लो पर कैपिटा इनकम होने के बाद भी केरला इन दोनों स्टेट से बेहतर कैसे है? तो इट हैज़ सफिशिएंट नंबर ऑफ हेल्थ केयर सेंटर्स। केरला में बहुत ही ज़्यादा हेल्थ केयर सेंटर्स और हॉस्पिटल्स हैं। इट हैज़ गुड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, ओके। यहाँ का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बाकी स्टेटों से, इन दोनों स्टेट से काफ़ी बेहतर है। इट हैज़ सफिशिएंट नंबर ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस। एजुकेशन के मामले में भी ये इन दोनों से बेहतर है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में स्कूल्स और कॉलेजेस हैं। तो ये क्लियर हो ही गया होगा आप लोगों को कि किसी भी कंट्री स्टेट का डेवलपमेंट सिर्फ पर कैपिटा इनकम ही नहीं होता है, हेल्थ और एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है उस कंट्री में। और ये तभी पॉसिबल है जब किसी भी कंट्री या स्टेट के अकेला कोई कंट्री का गवर्नमेंट अगर चाहे कि सारा सिस्टम सही कर ले तो ये पॉसिबल नहीं हो जब तक पूरी कम्युनिटी एक साथ होकर के ना आता। सपोज एग्जांपल के आपको बताते हैं कि किसी विलेज का हेल्थ सही करना है, एजुकेशन सिस्टम सही करना है, तो किसी एक घर के बच्चे अगर स्कूल जाने लगे या एक घर के लोग अपने हेल्थ पे ध्यान देने लगे तो पूरे विलेज का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। वहीं पर पूरे विलेज के लोग अगर एक्टिव हो जाए और अपने बच्चे को स्कूल भेजने लगे, अपने बच्चों के हेल्थ का ख्याल रखने लगे, तब जाकर के वो विलेज डेवलपमेंट होगा। ये चीज़ लागू होता है पूरे किसी स्टेट या कंट्री के ऊपर भी, ठीक है। तो वीडियो को और भी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, अब एंड होने वाला है, तो लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कोई भी चीज़ जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं आज वो बहुत समय तक आगे चलते रहे, यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
इसमें टॉपिक है जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसके बारे में आपको पता ही होगा। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, दे रिप्लेस्ड बाय नेचर, ठीक है, यानी ऐसा चीज जो अपने आप को फिर से वो तैयार होते जाता है, ये हम लोग को हमेशा अवेलेबल मिलता है। एग्जाम्पल में सनलाइट, ग्राउंड वाटर, एयर, ये सब। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा, डेट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। एग्जाम्पल में क्रूड ऑयल, या बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो फ्यूचर में देखने को हम लोग को नहीं भी मिल सकता है। क्यों, उसका यूज़ हम लोग बहुत तेज़ी से करते जा रहे हैं। मूवी में हम लोग पढ़ते हैं या देखते हैं, एक था टाइगर, यानी टाइगर धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। क्यों ख़त्म होते जा रहा है, उसका पहले लोग बहुत शिकार करते थे, ठीक है, तो उसका जनरेशन ख़त्म होते जा रहा है। तो आने वाले समय ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज़ आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो फ्यूचर में कोई ना देख सके। तो बेहतर ये हुआ कि हम उसे इस तरह यूज़ करें ताकि वो आने वाले जनरेशन के लिए भी अवेलेबल हो। ओके, और एक चीज़ आपको बता दूं कि सीबीएसई का सिलेबस आ गया है, और मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में सीबीएसई का पूरा सिलेबस मैं आप लोग को दे दूंगा। एसएसटी का क्या क्या उसमें आपका एग्जाम्स का पोर्शन रहेगा, क्या क्या पढ़ना रहेगा आपको। ओके, तो वीडियो को एंड करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।